हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, हमने कॉन्वर्सेशन की एक क्लास में ये सीखा था, एक टॉपिक जिसका नाम था मीट एंड ग्रीट, मिलना और अभिवादन करना। उसमें हमने ये सीखा था कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमको कैसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, हाय हाउ आर यू, तो ऐसे सारे तरीके हमने सीखे थे। हाय बोलने के कितने तरीके हैं, हाउ आर यू पूछने के कितने तरीके हैं। आज की क्लास में हम उनका आंसर सीखेंगे कि अगर कोई हमसे ऐसे पूछ ले तो हम क्या क्या आंसर दे सकते हैं। तो अच्छा, आंसर जो है हम लगभग 3 तरीक़ों से देते हैं। कई बार हम ये बोलते हैं कि मेरा तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त। कई बार हम बीच की बात बोलते हैं कि ठीक है यार, चल रहा है, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। और कई बार जब हालत ख़राब होती है और आदमी बताना भी चाहता है तो बोलता है अरे यार आजकल अच्छा नहीं चल रहा है ना, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, बोलते हैं ना। तो ये सारे जवाब हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एक्सप्रेसिंग योर स्टेट ऑफ वेलनेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना। योर का मतलब हम जानते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पर है अवस्था या स्थिति, और वेलनेस का मतलब होता है अच्छा होना है, यानी अपने अच्छे होने की स्थिति को बताना। यानी असल में मीनिंग है अपना हालचाल बताना। तो हालचाल बताने के तरीके, तो सबसे पहले वो सेंटेंसेस देखेंगे जो हालत अगर अच्छी है तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं कि मेरा तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा फॉर्मल है, औपचारिक इंग्लिश का है। कि किसी ने पूछा आपसे हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। तो मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद, आप बताओ आप कैसे हो। हाउ अबाउट यू का मतलब है आप कैसे हो, पलट के हमने पूछा। अच्छा, यहाँ पर थैंक यू क्यों बोला गया। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक बेसिक बात बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही कर्टियस लैंग्वेज, बहुत ही कर्टसी के साथ बोलते हैं अंग्रेज़ लोग। बात बात में थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, प्लीज़ बोलना, ये अंग्रेज़ों की आदत है, उनकी बातचीत में शामिल है। तो इसीलिए कि कोई किसी ने हमसे पूछा कि आप कैसे हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको धन्यवाद देना। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप बताओ आप कैसे हो। तो ये तो सेंटेंस ऐसे है। अगर आपको इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, तो आप ऐसे ही नंबर 2 वाला बोल सकते हैं, फाइन थैंक्स एंड यू, कि मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद, आप बताओ, ऐसे। अच्छा, नंबर 3 जो सेंटेंस है दोस्तों, ये अंग्रेज़ लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अपने यहाँ इंडिया में उतना कॉमन ये नहीं है, क्योंकि शायद सब लोग नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन अंग्रेज़ी लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं ये सेंटेंस, इसलिए हमको ये पता होना ही चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है couldn't be better। जैसे आपने किसी से पूछा हाउ इज़ लाइफ, तो कह रहा है आपसे couldn't be better। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी अभी इतनी अच्छी है कि इससे ज़्यादा अच्छी तो हो ही नहीं सकती, यानी कि मैं अभी अपने बेस्ट फॉर्म में हूँ, सबसे अच्छा मेरा टाइम चल रहा है, ये उसका मतलब है। यहाँ आप देखेंगे ब्रैकेट में इट लगा हुआ है। इट किसके लिए लगा है, अपनी लाइफ के लिए, यानी इट कुडंट बी बेटर, ऐसा सेंटेंस बना। इसका मतलब हुआ माई लाइफ कुडंट बी बेटर, यानी मेरी ज़िंदगी अभी ऐसी चल रही है, इससे ज़्यादा अच्छी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये इट जो ब्रैकेट में है, ये बोलते नहीं हैं लोग, सिर्फ नॉलेज के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि आपको पता रहे कि असल में क्या सेंटेंस होता है। लेकिन ना तो इसको लिखा जाता है, ना ही इसको बोला जाता है, खाली हमको पता होना चाहिए। तो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं, कुडंट बी बेटर। जैसे आपने किसी से पूछा हाउ इज़ लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ओह कुडंट बी बेटर। नहीं तो नंबर 4 बोल सकते हैं, ओह कूल। कूल का मतलब है अच्छा, या पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम कूल। अच्छा देखिए, कूल का मतलब होता है ठंडा, लेकिन अंग्रेज़ लोग जब कोई अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो उसके लिए भी कूल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छी जीन्स पहनी हुई है, तो और आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप उसको बोल सकते हो ओह कूल जीन्स। तो कूल वर्ड अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 ग्रेट। किसी ने पूछा हाउ आर यू, ग्रेट, या पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम ग्रेट, ये भी बोला जा सकता है। नहीं तो सिर्फ गुड, गुड, आई एम गुड, ये भी बोल सकते हैं आप। नंबर 6 जो है। नंबर 7 जो है दोस्तों, ये इसमें एक ईडियम का इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपने किसी से पूछा हाउ इज़ लाइफ, ओह गोइंग ग्रेट गन्स। इट्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यानी इट इज़, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई कह रहा है कि माई लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट गन्स, यानी इट्स गोइंग ग्रेट गन्स। तो ये इट्स जो है ब्रैकेट में है, इसको ना तो बोला जाता है ना लिखा जाता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए रखा। लोग इतना बोलते हैं गोइंग ग्रेट गन्स, ये एक ईडियम है एक्चुअली, गो ग्रेट गन्स। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से चलता हुआ होना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जैसे तोप गरजती है वैसे। तो कोई आपसे पूछे हाय हाउ इज़ लाइफ, ओह गोइंग ग्रेट गन्स। किसी ने बिजनेस के लिए पूछ लिया, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, ओह इट्स गोइंग ग्रेट गन्स। तो ये बोल सकते हैं आप। या नंबर 8 जो है, ये बोल सकते हैं कि आपसे कोई पूछे कि हाय हाउ आर यू, ओह आई एम ऑन क्लाउड 9। तो ये आई एम जो है, आई एम, ये सिर्फ वहाँ पर होता है, लोग बोलते नहीं है। जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है कि वो क्या चीज़ है, न लोग उसको लिखते हैं ना तो बोलते हैं।
तो आप ये बोल सकते हैं ऑन क्लाउड 9, कि मैं तो क्लाउड 9 पर हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये कहाँ से आया फ्रेज, देखिए क्लाउड नंबर 9 अंग्रेज़ों के में एक बिलीफ है, एक विश्वास है कि आसमान में, आकाश में स्वर्ग तो है ही। अब स्वर्ग में तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, तो स्वर्ग के अलावा आसमान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जो स्वर्ग तो नहीं है लेकिन स्वर्ग के ही जैसा है, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। उस जगह का नाम है क्लाउड नंबर 9। एक्चुअली आप देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, होटल्स का नाम या डिस्कोथिक्स का नाम होता है क्लाउड नंबर 9, यानी जो खुशी का सेंटर है। तो उस हिसाब से वो आपसे कह रहा है कि मैं तो क्लाउड 9 पर हूँ, यानी मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, अभी खुशियों से भरी हुई है, ये इसका मतलब हुआ। और नंबर 9 जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसी ने पूछा हाय हाउ इज़ लाइफ, हाउ आर यू, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा हूँ, यानी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। असल में ये मीनिंग है। इसमें भी आई एम जो है वो हिडन है, छुपा हुआ रहेगा, सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा गया है, इतना बोलना होता है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो थे दोस्तों सेंटेंसेस जब हमको ये बोलना हो कि मेरी लाइफ अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है। अब आते हैं बीच पर। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ठीक है यार, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, भगवान चलाते जा रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। वो बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, देखिए 10 to 14 जो है वो बीच वाली सिचुएशन को बताने वाले सेंटेंसेस। तो किसी ने हमसे पूछा हाय हाउ इज़ लाइफ, हाउ आर यू, ओह सो, ठीक ही है यार, ठीक है, यानी बुरा नहीं है, तो अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये बोल सकते हैं वेल कांट कंप्लेन, कि मैं शिकायत नहीं कर सकता। यहाँ पर भी आई जो है वो समझने के लिए है, सिर्फ सेंटेंस में होता है बट ना तो लोग लिखते हैं ना बोलते हैं, तो सिर्फ इतना बोलना है कांट कंप्लेन, कि मैं शिकायत नहीं कर सकता। किससे शिकायत नहीं कर सकता, ज़िंदगी से या भगवान से, अपनी किस्मत से। कोई कह रहा है कि नहीं भाई शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है, मेरा काम चल ही रहा है, अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं। नंबर 12 जो है आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, कि मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा काम तो चल ही रहा है। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं वेल देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं जिसकी शिकायत करूं, तो मेरा काम तो भगवान चलाते जा रहे हैं। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं सीधा सीधा। नंबर 14 एकदम छोटा है, नो कंप्लेंट्स। किसी ने पूछा हाउ इज़ लाइफ, हाउ आर यू, और नो कंप्लेंट्स, कि नहीं ठीक है, मैं क्या शिकायत करूं भगवान से या अपनी किस्मत से या ज़िंदगी से, मेरा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। तो ये बीच वाली सिचुएशन थी। अब आते हैं अगर ख़राब है सिचुएशन तो ऐसे बोल सकते हैं। देखिए नंबर 15, किसी ने कहा हाउ आर यू या हाउ इज़ लाइफ, नॉट गुड, अच्छा नहीं है यार, या नहीं तो ओ नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं है यार। यहाँ सो का मीनिंग है उतना या इतना। सो की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, उसमें से एक मीनिंग है इतना या उतना, नॉट सो गुड। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए नंबर 17 जो है वेल कुड बी बेटर, यानी मेरी ज़िंदगी अभी जैसी है उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, यानी अभी अच्छी नहीं है, ये मतलब हुआ। देखिए ऊपर क्या था, ये जो सेंटेंस है पहले हमने देखा था एक नंबर 3 वाला सेंटेंस, इसमें कुड के साथ नॉट लगा हुआ है, कुडंट बी बेटर, यानी ज़िंदगी अभी ऐसी है कि इससे ज़्यादा अच्छी तो हो ही नहीं सकती। और ये जो सेंटेंस है ये है कुड बी बेटर, कि मेरी ज़िंदगी अभी जैसी है इससे ज़्यादा भी अच्छी हो सकती थी, यानी अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही। और नहीं तो अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये जो नंबर 18 है पहले वो कर लेते हैं, फिर नंबर 18 में किसी ने कहा, देखिए बहुत ही क्लासिक सेंटेंस है ये। यहाँ उसने कहा, आपने पूछा किसी हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ या व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उसने कहा आई हैव सीन बेटर डेज, यानी मैंने इससे भी बेहतर दिन देखे हुए, यानी अभी मेरे जैसे दिन चल रहे हैं मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छे दिन या बेहतर दिन देखे हुए, यानी अभी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, यानी अभी मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। इस बात को बताने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आई हैव सीन बेटर डेज, अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमको भी बोलना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंसेस आपके सामने रखने का मकसद यही कि आप भी ऐसे ही बोलें इंग्लिश। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब मैं नंबर 19 में आपको बहुत कमाल की बात बताने जा रहा हूँ। देखिए कई बार हम लोगों से पूछते हैं ना, और भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अक्सर हम बोलते हैं कुछ खास नहीं, या आप भी किसी से पूछ लें और भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो लोग हम बोलते हैं कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं हम लोग क्या बोलते हैं, नथिंग स्पेशल बोलते हैं ना। नथिंग स्पेशल बोलना इंडियनिज़म है। इंडियनिज़म का मतलब होता है कि इंडिया में लोगों ने कैसे इंग्लिश को तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से हम इंग्लिश को बोलते हैं, जो कि असल में इंग्लिश होती भी नहीं है। तो अगर यही बोलना हो कुछ खास नहीं तो कैसे बोलेंगे, तो देखिए अगर हम ये पूछना हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कम से कम 3 तरीक़ों से पूछ सकते हैं। या तो पूछ सकते हैं व्हाट्स अप, यानी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो व्हाट्स हैपनिंग, इसका भी मीनिंग है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। या नहीं तो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, तीनों का सेम मीनिंग है। अब इसके जवाब में अगर बोलना हो कुछ खास नहीं, तो आप या तो बोल सकते हैं नथिंग मच, का मतलब है कुछ खास नहीं, या ऐसे बोल सकते हैं
नथिंग रियली। तो किसी ने आपसे पूछा है व्हाट्सअप, तो आपको कहना चाहिए नथिंग मच या नथिंग रियली। नथिंग स्पेशल बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो ये थी दोस्तों क्लास आज की, जिसमें हमने ये सीखा कि कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि आप कैसे हो, तो हम कितने तरीक़ों से इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इन चीज़ों को सीखें और इस तरीके से अच्छी इंग्लिश बोलें। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।